एक बालक जिसकी परवरिश एक शेरनी ने की। जी हाँ, इतिहास की एक रोचक घटना। उत्तर प्रदेश में स्थित बदायूं नामक स्थान पर सेतराम सिंह नामक राजा हुआ करता था। सेतराम जी के 100 पुत्र थे। उनके 51वें बेटे का नाम था राव सिहाजी। राव सिहाजी के जन्म के समय राजा ने दासी को प्राचीन तौर तरीके के हिसाब से समय ज्ञात करने के लिए कहा, लेकिन दासी को याद न रहा। दासी ने राजा के भय से राव सिहाजी के जन्म के कुछ समय बाद का समय चिन्हित कर दिया। जब ज्योतिष को बुलवाकर नवजात शिशु का भविष्य पूछा गया तो गलत समय को देखकर ज्योतिष ने कहा कि बालक का मुंह देखते ही पिता की मृत्यु हो जाएगी। सेतराम जी ने तुरंत जल्लाद को बुलावा भेजा और कहा कि इस बालक को जंगल में ले जाकर मार डालो। जल्लाद बालक को जंगल में मारने के लिए ले गया। मात्र एक दिन के बालक को मारने में जल्लाद के भी हाथ कांप उठे और सोचा राजा का आदेश भी है। जल्लाद ने बालक को एक शेरनी की गुफा में यह सोचकर फेंक दिया कि यह उसका निवाला हो जाएगा। शेरनी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। बालक लुढ़कता हुआ शेरनी के बच्चे के समीप जा पहुंचा। शेरनी को लगा उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है और यह बालक भी उसी का है। शेरनी ने अपने बच्चे के साथ उस बालक का भी भरण पोषण किया। समय के साथ वह बालक बड़ा हो गया। शरीर पर घने बाल और निर्वस्त्र शेरों के साथ घूमते और शिकार करते उनका चाल चलन रहन सहन शेरों के भांति ही हो गया। राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मण यानी पाली जिले के कुछ ब्राह्मण जो व्यापार के मंसूबे से उसी जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें 5वां इंसान है। और मजे की बात तो यह थी वो अकेला चारों पर भारी पड़ रहा था। यह देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घबराए और तुरंत वहाँ से दौड़ पड़े और राजा सेतराम जी के पास आ पहुँचे। उन्होंने सारी घटना राजा को कह सुनाई। राजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तभी सभा में मौजूद वह जल्लाद उठ खड़ा हुआ और राजा से कहा कि अगर आप वचन दे कि मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। राजा ने उसे वचन दिया और कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। तब जल्लाद ने सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। अब राजा को पुत्र की जानवरों के समान हालत देख अपने किए पर अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ी को उसको पकड़ कर लाने का आदेश दिया, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों के बताए अनुसार राव सिहाजी को पकड़ लाना बिना सेना के मुमकिन नहीं था। अंत में सैन्य टुकड़ी सफल रही और राव सिहाजी को राजा के समक्ष लाया गया। उनको समझाया गया कि वे इंसान हैं और उनको इंसानों के तौर तरीके सिखाए गए। इस समय पालीवाल ब्राह्मणों पर लुटेरों का भयंकर आतंक था। उन्होंने सेतराम सिंह से एक राजा की मांग की जो उनकी रक्षा कर सके और कहा बदले में हम उन्हें लगान देंगे। इस पर सेतराम सिंह ने कहा, मेरे 100 पुत्रों में जो आपको श्रेष्ठ लगे उसको आप अपना राजा चुन सकते हैं। पालीवाल ब्राह्मण राव सिहाजी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने राव सिहाजी को अपना राजा चुना और इस तरह राठौड़ राजवंश संस्थापक राव सिहाजी ने 160 घुड़सवारों के साथ राजस्थान की पावन धरा में प्रवेश किया। बहादुर और पराक्रमी योद्धा राव सिहाजी ने पाली में आते ही लुटेरों और डाकुओं का भीषण नरसंहार किया और उनका नामो निशान मिटा दिया। और एक बार राव सिहाजी गौ रक्षा में अकेले ही एक सैन्य टुकड़ी से भिड़ गए और इस मुठभेड़ में बलिदान हो गए। इस वृतांत के पुराने हस्त चित्रित चित्र आज भी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में मौजूद है। कालांतर में रुडयार्ड किपलिंग नामक मशहूर अंग्रेजी लेखक यहाँ आए और इन पेंटिंग्स को देखा और लोगों से इसके बारे में पूछा। बाद में इसी घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द जंगल बुक। उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। हाल ही में इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई जो सुपरहिट थी। दुख तो इस बात का है आज हमारे इतिहास से प्रभावित कहानियों पर अंग्रेज मूवी बनाते हैं और लोग महंगी महंगी टिकट खरीद कर देखने जाते हैं।